जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल से 7:15 से यहां सत्संग शुरू होगा, क्योंकि नीचे देर हो जाती है। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्च ते। दास कौन है? दास तो भाई बनना बड़ा कठिन है। हम जैसे लड्डू पेड़ा दास नहीं बन सकते। दास बनने के लिए अन्य सभी आश्रय, अन्य माने माया, भगवान के अतिरिक्त ये सब संसार अन्य है। शरीर, इंद्रिय, परिवार, कुटुंब, धन, संपत्ति सब अन्य है। अन्य आश्रय अनादिकाल से है, इसलिए वो छूट नहीं रहा है। और वो उसके बिना छूटे भगवान का आश्रय हो नहीं सकता। जब तक मनुष्य ये नहीं समझ लेता, वो चक्कर काटता रहता है। और ये समझना ही कठिन है। मनुष्य, बड़े बड़े लोग देखा गया ज्यादा अन्य आश्रय करते हैं, सेठों का, साहूकारों का, और उसको समझना ही कठिन है। हमारे विचार से, हमारा विचार क्या शास्त्र विचार है। अन्य आश्रय छूटा, अनन्य चिंतन हुआ, सब काम भगवान योग क्षेम धारण करते हैं। अन्य आश्रय छूटा, अनन्य हुआ, 9/22। एक अनुभव की बात है, सबके सामने की बात है कि अब जैसे रस मंदिर है, यहां कोई भी आमदनी का साधन नहीं है। ये इनकी नौकरी थी, अभी रिटायरमेंट हो गया नौकरी पंडित जी की। बाकी कोई साधन नहीं है। कोई भी आमदनी का न चंदा आता है, न चिट्ठा, न कोई मांगने जाता है। और सैकड़ों हजारों लोग भोजन करते हैं। न उसको एडवर्टाइजमेंट है कि यहां साधु सेवा होती है, ये होता है। आराम से 3-4 लाख रुपए महीने का, कम से कम यात्रियों में, यात्रा काल में। और उसी तरह से हमारी यात्रा है। ये एक अनुभव की बात बता रहे हैं। ये लोग जाते थे बाहर, इस बार वीजा नहीं मिला तो नहीं जा पाए। जहां करोड़ों खर्च है, वहां एक पैसा भी इस समय
बाहर नहीं गए लेकिन यात्रा चलेगी। और हमने दूसरी यात्राओं में देखा, किसी में 11,000 है, किसी में 51,000 है गौ सेवा, संत सेवा। तो ये सब, और इस निश्चय है कि ऐसा जब लक्ष्य शुरू से लेके चलता है प्राणी, कोई बड़ा ऊंचा से ऊंचा वो विद्वान हो, तो वहां पर पूरा नहीं पड़ता है। कुछ बचा लो, कुछ कर लो, लेकिन वहां पर भगवद रस की अनुभूति नहीं होती है, न होगी। अन्याश्रय को समझना ही कठिन है। हम लोग भाषण करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। कथा कहने गए, पैसा नहीं मिला तो दुख हो गया, कम मिला तो दुख हो गया। ये सब बातें दिखाती हैं कि अन्याश्रय बना हुआ है। अन्याश्रय के कारण ही हर्ष, शोक ये सब होता है। मनुष्य को बड़ा सुंदर भगवान ने कहा है, 6/22, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस भगवद सुख, भगवद नाम, भगवद आनंद के अलावा किसी दूसरी प्राप्ति को प्राप्ति समझता ही नहीं है, लाख करोड़ क्या चलाई कि इंद्रपद ब्रह्मपद को भी प्राप्ति नहीं समझता है, वही मनुष्य समझना चाहिए कि आश्रित हुआ भगवान के। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। हम अन्य चीजों को लाभ समझते हैं, इसके माने भगवान का आश्रय नहीं है। जब तक अन्य वस्तुओं की प्राप्ति को हम प्राप्ति समझते हैं, हमारा अन्याश्रय बना हुआ है, हम कच्चे हैं। समझ लेना चाहिए कि हमको भगवान का आश्रय नहीं है, अन्य वस्तुओं का आश्रय बना हुआ है, जिसकी प्राप्ति में दुख हो गया। इसलिए यो निर्हृष्यति न द्वेष्टि, भगवान ने कहा 12/17 में, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। न हर्ष होता है, न शोक होता है, न इच्छा होती है, उसको भक्त कहते हैं। हमको तो 500 रुपए का नोट मिल गया तो उसी में खुश हो गए, तो भक्त कहां है? एक कागज का टुकड़ा हमको खुश कर देता है तो भक्त कहां है? यदि मनुष्य के अंदर अनन्य आश्रय हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यम 9/22। लेकिन हमारे अंदर ये चमत्कार नहीं है, क्योंकि हमारी आसक्तियां हैं संसार में, हमारी कामनाएं हैं जो हमको अनन्य नहीं बनने देती हैं, कभी भी नहीं बनने देंगी। « 11/2 में कहा है, नकाम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः। कामना तो छोड़ दो, कामना का बीज भी जहां नहीं है। ग्यारहवां स्कंद में दूसरा अध्याय आता है। कामना तो क्या, कामना का बीज भी नहीं है, कामना संबंधी कर्म ही नहीं है वहां पर। ऐसा जो बन जाए वाह, तो उसके देवता भी प्रशंसा करते हैं।
लेकिन हम लोग ऐसे बने ही नहीं पाते। जहां देखो तो वहां पर यही दिखाई पड़ता है व्यापार। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवः। 50। वो अब देखो एक छोटी सी बात बताते हैं। अभी जो नाटक हो रहा है, 1 महीने पहले कभी नहीं सोचा गया था यह नाटक होगा, कभी नहीं सोचा गया। एक रात हमको नींद नहीं आई। नींद नहीं आई तो हमने कहा चलो श्री जी की एक बधाई, हमने कहा राधाष्टमी आ रही है, एक पालना की बधाई, उसकी ट्यूनिंग बनाया, पद बनाया, और हमने कहा नीचे सिखा देंगे सब, ये गा लेंगी बच्चियां। अब वो एक रात नींद नहीं आई और बधाई बनी, और उस बधाई को ठाकुर जी ने इतना बड़ा बना दिया, वो नाटक बन गया। ये कौन करता है? ये ठाकुर जी के खेल हैं। और न हमारे पास साधन न कुछ, और वैसे ही पकड़ के ठाकुर जी लाते हैं। अब इनको लाए बेचारे है दिलीप जी हैं रामानंद सागर के, उसमें भरत जी बने हैं। हाँ, अभी डायरेक्शन देने आ गए। हमको तो कुछ आता जाता नहीं, हम डायरेक्शन वक्शन हम जानते नहीं, हम बाबा जी हम क्या जाने। तो ये कौन करता है? ये सब श्री जी करती हैं। और अपने आप कोई, हमें कुछ पता नहीं है। किसी ने कहा मेकअप कौन करेगा? हमें तो भाई, हमें तो नहीं मेकअप, हम तो बाबा जी हैं, तो दाढ़ी वाड़ी बना लेते, 15-20 दिन में एक बार हजामत हमारा मेकअप हो गया। हम इतने ही मेकअप जानते हैं। तो अब बोले वो आ गई है, वो जानती मेकअप, वो आ जाती है, वो अपने आप सब आ रहे हैं लोग, मेकअप भी हो रहा है और सामान भी अभी पता पड़ा कि वो दिल्ली गाड़ी जा रही है, वो आ रहे हैं, प्रिया जी आ रही है, 4 सब सामान ला रही है। वो इन्हें हम देख रहे हैं कौन कर रहा है। हम कुछ नहीं जानते, हम तो बाबा जी रोटी खाने वाले, एकअप मेकअप क्या सामान वान जानते हैं, न अपने पास पैसा न साधन। लेकिन उसका कारण हम ही नहीं है। ये आराधना करती हैं बच्चियां। अब इनका अपने आप ठाकुर साधन जुटा रहा है। ये इसलिए आराधना नहीं करती हैं कि कोई देखे बाहर है। ये सब यहां का समाज ठाकुर जी ने अनन्य बना रखा है, तो सब काम चलता है, चाहे करोड़ हो चाहे 10 करोड़ हो, न मांगना पड़ा आज तक न कभी। ये एक अनुभव की बात है। मनुष्य अपनी आसक्तियों को छोड़ दे तो सब भगवान योगक्षेम भगवान धारण करते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। ऐसी बांधे रहती हैं आसक्तियां, और आसक्तियों के कारण कामना ऐसी बांधे रहती हैं। नहीं तो वह कितना भी गरीब हो, सुदामा जैसा हो, जिसके पास संध्या को भिक्षा मिल गई, सवेरे के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सुदामा त्यागी थे। सुदामा जैसा होना भी तो चाहिए। द्वारकाधीश ने अपने से ज्यादा बड़ा ऐश्वर्य दिया, द्वारका से ज्यादा ऐश्वर्य दिया। क्यों? सुदामा को जब कुछ नहीं दिया गया, रासधारी दिखाते हैं इसको जरा मजाक से, तो नमक मिर्च लगा के बनाते हैं ना, तभी नाटक बनता है। तो सुदामा जी कहते हैं मित्र जाऊं विदा लेते समय, तो ठाकुर जी कहते हैं हाँ मित्र जाओ। तो नाटक में दिखाते सुदामा जी कहते हैं अरे यानी तो हाथ खाली दिखा दियो, हम समझे कुछ विदाई के समय मोहर और 2-4 लाते को।
फिर वो कहते जाऊं, बोले हाँ मित्र जाओ। अरे यानी दोबारा हाथ हिला दियो, कुछ नहीं आपके हाथ में। तिबारा भी ये गलत दिखाते हैं। सुदामा जी कहते हैं, सुदामा जी बनना मुश्किल है। देखो 1081 खुश भय कि भगवान ने हमको माया नहीं दिया, आफत इस सर्प हैं बिच्छू हैं। अधनोयम धनम प्राप्य है 20, ये सुदामा जी का स्वरूप है। घर में मकान नहीं, खाने का भोजन नहीं है और द्वारकाधीश के पास से लौट रहे हैं और कुछ नहीं दिया तो खुश हो गए। अधनोयम, भगवान कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं। मैं अधन माने गरीब हूं और पैसा पा करके ये भूल जाएगा। अधनोयम धनम प्राप्य माद्यन, मस्त हो जाएगा पैसे में। उच्चैर नमाम स्मरे, तो मुझे भूल जाएगा, पैसा गिना करेगा कि अब बैंक में 50,000 है, इसका ब्याज इतना बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा, लगाया करेगा गणित। अधुनोयम धर्म प्राप्य माद्यन उच्चैर नमाम स्मरेत इति कारुण को, ये भगवान की करुणा है। हम लोग करुणा समझते हैं टका आ जाए तो वाह बड़ा दयालु है, पैसा दे दिया है, लड्डू दे दिया प्रभु ने। भगवान की ये करुणा है। इस करुणा को अगर भगवान बरसाता है तो हम जैसे नाक भौं सिकोड़ते हैं, कुछ नहीं मिला। कितना खोखलापन है। कुछ नहीं दिया तो खुश हो गए। भगवान की करुणा देखो। इस पिच पर आना चाहिए। इस पिच पर अपने अपने मन को तौलें, हम कौन है। नंगा नाच हम जैसे लोगों का है। अधुनोयम धनम प्राप्य माद्यन, मद में आ जाएगा। उच्चैर नमाम स्मरेत इति कारिणी को, भगवान की करुणा देखो। नूनम में धनम ना भूरी, एक पैसा भी नहीं दिया। नूनम में धन, मुझको अभूरी मतलब एक कच्ची कौड़ी भी नहीं दिया। क्या है संख्या? 20। वहां एक शब्द आया है, धनम में अभूरी, अभूरी शब्द आया। भूरी माने ज्यादा, अभूरी माने एक कच्ची कौड़ी भी नहीं दिया। अगर एक पैसा भी दे देते तो उनको दुख हो जाता, ये क्या दिया भगवान ने माया। ये है सुदामा जी का व्यक्तित्व। तब भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। इति कारण को नूनम धनम में अभूरी ना, हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो पे पे करते हैं। खुश नहीं होते हैं। और फिर 37 में देखो सुदामा जी के विचार, जब चमत्कार होता है। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपोदो, भगवान की दया देखो, भक्तों को राज्य विभूति ये नहीं देते हैं। सबसे बड़ी दया है। अदीर्घ बोधाय, कि इसमें बोध तो है ही नहीं जीव में। जीव तो बेचारा शुरू से अज्ञानी है। और स्वयं भगवान जानते हैं, पश्चिम निपातम धनीराम मदोद्भ्रम, धन से मद होता है और आदमी गिर जाता है, हमसे दूर चला जाएगा। तो इसको भगवान की कृपा कहते हैं। इस कृपा को समझना और इस कृपा को पाके सब पे पे करेंगे। भूखे आज भोजन नहीं मिला तो पे पे करेंगे।
प्रसन्न होना चाहिए, तब वो नहीं हो सकते। जब तक मनुष्य के अंदर आसक्तियां हैं, वो प्रसन्न नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अपने शरीर में आसक्ति है, चाहे बहू बेटा नहीं है, तभी भोजन नहीं मिला साहब, मर गए मर गए मर गए। कभू को भूख सहूं, सूरदास जी का पद है कि जैसे राखो तैसे रहूं रे, और कबहू को भोजन लहूं कृपा। कभी 2 दिन 4 दिन भोजन मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भूख आराम से सह रहे हैं भगवान का नाम लेकर के। ये है शुद्ध भक्ति। आसक्ति रखते हुए कैसे ऐसा हो सकता है? प्रसन्नता हो ही नहीं सकती। अब जब आए घर तो देखा तमाम संपत्ति आई थी, ऐसी संपत्ति की जो इंद्र के पास एक पद में आता है सूरदास जी का, कामधेनु चिंतामण दीनो दियो कल्पतर छाऊं। पारिजात वृक्ष एक ही है स्वर्ग में, और एक ही उसको लाने के लिए भगवान गए, रुक्मिणी के लिए युद्ध किए। सत्यभामा के लिए भगवान लड़के लाए पारिजात, और वो असुदामा को फ्री दे दिया, नहीं चाहता है तभी दिया। कामधेनु चिंतामण दियो दियो कल्पतर छाऊं। रुक्मिणी और सत्यभामा से भी ज्यादा ऐश्वर्य दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि अनन्य चिंतन था वो। हम जैसे लोगों की तरह नहीं, रुपया के आश्रय, नोट के आश्रय है, नहीं मिला तो पे 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 कर रहे हैं। वो आए घर तो उन्होंने देखा बड़ी संपत्ति है। बोले अरे देखो, बड़ी संपत्ति, और सोने के महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे, सूरदास जी ने लिखा है। जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, जरा देखो भगवान का देना, 81/21। इति तत्चिंतन, ये महत्वपूर्ण शब्द है। तत्चिंतन माने खुश होकर के भगवान ने पैसा नहीं दिया। 20वां श्लोक जो था, ऐसा सोचते हुए, कैसी कृपा भगवान की, कुछ नहीं दिया। इति तत्चिंतन, इस शब्द को देखो, ऐसा मन में हर समय चिंतन होना चाहिए। इति माने अधनोयम धनम प्राप्य, ऐसा मन बन जाए कि देखो हमको रोटी भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, और भगवान ने छटांग भर भी जौ नहीं दिया, गेहूं नहीं दिया। ये कृपा है। इति शब्द का मतलब समझो, तब पता पड़ जाएगा अपन जैसे बिल्कुल खोखला मामला है, अगली भक्ति तो आई नहीं है। इति तत्चिंतन अंतः, ऐसा सोच रहे थे कि बढ़िया रहा, न झोपड़ी है, न अनाज है, न बासन है, न कुछ है। कृपा देखो। अब जब वह आए प्राप्तो निज गृहांतिकम, तो क्या कहते हैं, देखते हैं, सूर्य अग्नि और चंद्रमा के समान एक एक मणियां सूर्य से ज्यादा चमक रही हैं, ऐसा महल बना हुआ है। जरा भगवान का देना देखो, कब दिया उन्होंने। इति तत्चिंतन, इस ये रहस्य है।
सिद्धि का। इति तत्चिंतन ये हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर तो कामनाएं भरी पड़ी हैं, नोट का बंडल आ जाए बस। चिंतन बंडलम चिंतन, अपना तो मन ऐसा है। मोदकम चिंतन, सवेरे से लड्डू सोच रहे हैं, बर्फी सोच रहे हैं। अब कहां से भगवान के चमत्कार आ जाएगा। इति तत्चिंतन ही होना चाहिए, इसको कहते हैं चमत्कार की बात। और ये तो हमारे अंदर है नहीं। चिंतन तो चल रहा है, मामला गड़बड़, और चमत्कार कहां से हो जाएगा। यदि ऐसा मन बन जाए तो देवताओं से ज्यादा समृद्धि अभी आ जाएगी। लेकिन ऐसा मन तो नहीं है। भाषण देते हैं लेकिन मामला गड़बड़ है सब। सोचते हैं बर्फी का थाला आ जाए। अब चिंतन हुआ क्या, गड़बड़ सड़बड़ है। इति तत्चिंतन अंतः, ऐसा चिंतन होना चाहिए। फिर चमत्कार देखो, ऐसा मन तो है नहीं है। देखा एक एक मणियां ऐसी हैं, सूर्य अनल इंदु, ऐसा मकान किसी का नहीं था आज तक। द्वारका से ज्यादा ईश्वर दिया है। अरे हम लोग ज्यादा करेंगे, ग्रेनाइट के साथ पत्थर लगा दिया, सारा पत्थर ही तो है। भगवान ने जो महल बनाया इच्छा से, योग माया ने, वो एक एक मणि ऐसी थी कि उसके सामने सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं। खाली सूर्य नहीं कहा, खाली सूर्य में गर्मी है, वो मणि जला देगी। तो चंद्रमा भी लगा दिया, चमक वैसी, लेकिन बड़ा ठंडक मामला है। ऐसे ऐसा महल बनाया। अब ऐसा महल कौन बना सकता है। सूर्यानलेन्दु संकाशैर विमानै सर्वतोभृतम, चारों ओर उस महल के विमान हैं। ये सब जहाज नहीं जो लोहे के एल्युमिनियम के बनते हैं। एक्सीडेंट हो गया, सारे गिर गए, मर गए। विमान है इच्छा अनुसार चलने वाले। कितना ईश्वर दिया भगवान ने। लेकिन क्यों दिया। इति तत्चिंतन, ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। अब चिंतन तो यहां था, नोट का बंडल चल रहा है। और वहां पर क्या बढ़िया बढ़िया दिव्य बगीचे हैं, विचित्र उपवन। यहां तो पेड़ लगाओ तो कई साल में बढ़ेगा, वहां तो उपवन बन गए एक रात में। विचित्र उपवनोद्यान ही कुजत द्विज कुलाकुलई, अनेक दिव्य पक्षी, सारा हंस वगैरह। ऐसा क्या कोई बगीचा बनाएगा। और यहां तो सड़े सड़े गंध आ रही है सरोवरों में। वहां प्रोत्फुल्ल कुमुदम भोज कहुआरोत्पलवार भी है। नील कमल, पीत कमल तमाम खिले हुए हैं, चारों ओर सुगंध आ रही है। और यही नहीं है, सैकड़ों दास दासियां दिव्य कपड़े पहने घूम रहे हैं। महाराज महाराज, ओह जुष्टम सलंकृतई पुंभी स्त्रीभिश्च हरिणाक्ष भी, सुंदर सुंदर स्त्रियां हरिण के समान नेत्र वाली खड़ी हैं। महाराज महाराज, कोई पीक दान लिए, कोई इत्र दान लिए, कोई लिए। देखो सुदामा के ठाठ, भिखमंगे के ठाठ देख लो। किमदम का सेवा स्थानम कथम तदिन में। फिर अब सोच रहे हैं हम रास्ता भूल गए, कि किस देश में आ गए, किस शहर में आ गए, किस नगर में आ गए, क्या चक्कर है भाई। और झोपड़ी देख रहे हैं कि हमारी ये झोपड़ियां जो थी वो फूस की चूती थी, उसमें से पानी चूता था, वो झोपड़ियां कहां गई। किमिदम कस्य वा स्थानम, ये किसका स्थान है, ये पता नहीं, तुम्हारा ही है। लेकिन होगा किसी, सोचते हैं किसी राजा ने, हम चले गए द्वारका तो झोपड़ियां हमारी फेंकवा करके, देख लो मैंने पहले कहा था वहां राण थे कि हमें मत द्वारका मत भेजे। और गांठ की झोपड़ी गई दूसरी।
चौबे जगह छब्बे बनने, उससे डूबे रह गए, चौबे से भी नीचे चले आए। किमिदम कस्य वास्थानम कथम तदिदम इत्यभूत, ये सब कैसे हो गया? ऐसा सोच रहे थे कि झोपड़ी चली गई। एवं मीमांस मानम तम नरा नारियो अमर, देवताओं की तरह सेवक आ गए हैं, देवताओं की तरह। और अगवानी महाराज महाराज हो, प्रत्यगृहण महाभागम, बाजा गाजा लेकर के हटो हटो हटो। सुदामा जी कह रहे, अरे ये क्या, ये तो हमारी अगवानी हो रही है, गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है जैसे राष्ट्रपति को होता है। देवता लोग गार्ड ऑफ ऑनर कर रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर बड़ी चीज, सब जानते हैं। कोई राष्ट्रपति दूर देश जाता है तो साहब गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है, इधर से उधर तमाम सिपाही खड़े हैं और सैल्यूट करे, नीची नजर किए और आराम से जा रहे हैं, देखते भी नहीं, गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है। बोले नीची नजर करके सब लोग देख भी नहीं सकते वहां, इतना सम्मान। तो देवता लोग गार्ड ऑफ ऑनर कर रहे हैं सुदामा जी को। गीत वाद्य, और अब कहां तक सुनावे, वैभव ज्यादा सुनाना ठीक नहीं है। टाइम भी इनको कहना जल्दी कथा खत्म कर दो, कल से 8:15 बजे बैठ जाएंगे। और क्योंकि नीचे कथा में देर हो जाती है, लेकिन हम ये बात कह रहे थे कि आश्रय क्या है ये जानना जरूरी है। सारे कथा भजन वजन का फल यही है कि हम लोगों का मन अन्याश्रय से हटे। न कोई नहीं, आबाजी बाबाजी बनने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। सब पंडित जी बन गए, कथा कह रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, व्यास बन गए हैं, महंत बन गए हैं, श्री महंत बन गए हैं, कुछ फायदा नहीं जब तक अन्याश्रय हो। अन्याश्रय क्यों है? परिवार में आसक्ति है, शरीर में आसक्ति है, अपनी अहंता में। अब हर महंत को रसोई देना पड़ेगा, नहीं देगा तो समाज में नाक कटेगी। तो समाज के उस कारण से उसको खर्च करना पड़ता है, अन्याश्रय उसको करना पड़ेगा। अब तुम करोड़पति हो, बेटी का ब्याह करना है तो ये थोड़ी कि पान फूल करके कन्यादान दे दिया। उसको तो अपने हिसाब से चलना पड़ेगा बेचारे को, क्यों बंधा हुआ है। अगर बंधा हुआ नहीं हो तब ये सब चमत्कार होता है। और हर आदमी बंधन में है। हम देख रहे एक पत्र यात्रा का, वो सारा मामला खोखला, सारा मामला खोखला। इतना देने वालों को ये सुविधा, इतने देने वालों को ये सुविधा, इतने देने वालों को ये, और इतना संत सेवा 51,000, इतना 51,000 गौ सेवा, फलाना ढिकाना। ये सब जो परंपराएं चल रही हैं, ट्रेडिशन चल रहा है समाज में, ये सब अन्याश्रय है। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करें, कहीं किसी आश्रम में जाओ। हमारे एक प्रेमी थे भागड़ा जी, तो वो अब तो नहीं शरीर उनका, ईश्वर प्राप्ति की पत्रिका निकालते थे। तो उसमें अतिथि सेवा का कॉलम अलग, साधु सेवा का कॉलम अलग, गरीबों का, असहायों का सहायता देने का कॉलम अलग, और जो पुराने वस्त्र देना चाहें उसका, यहां तक कि चींटी दाना, मोरों का दाना देना, पक्षी दाना, 20 कॉलम। लेने के कॉलम। तो
प्रसंग चल गया एक बार, बोले महाराज अस्थान तो तभी चलता है। ये बात, ये चीज है जो आदमी को कमजोर बना देती है। अगर ये चीज हट जाए, जैसे राखो तैसे रहो रे, कबों को भोजन लो, मिल गया खा लिया, नहीं तो कुछ नहीं है, भूखे बैठे हैं। ये है आश्रय भगवान का। तो संसार की जितनी भी मनुष्य की आसक्तियां हैं, कामना पैदा करती हैं, कामना पैदा करती हैं, फिर अन्याश्रय टूट जाता है। इसलिए दासास्तु परश्रुतास्तस्य, अभी हम जैसे लोग आश्रय क्या समझे ही नहीं, करना तो दूर रहा, आश्रय क्या है समझ में नहीं आया। और अब भैया अपने तो जंगली आदमी हैं, कल बात चल रहे थे कि भाई वो फलाने आदमी आ रहे हैं, फलाने आदमी आ रहे हैं, कहाँ रुकेंगे? हमने कहा वो रस मंडप में जो कमरा बने हैं ऊपर झड़वा दो, उसमें रख दो। फिर अब ये बोले बेचारे सेवा करने आए मोहित जी, ठीक बोले साहब, उसमें पंखा तो ही नहीं है। हमने कहा भाई हमारा तो बाबा जी वाला सिद्धांत है, टिकने को जगह मिल गई, ठीक है, ठीक है। जो हमने कहा भाई ठीक कह रहे हैं लोग, पंखाओं का बोले हाँ मंगाएंगे पंखा। तो हमारा तो दिमाग ऐसा ही है, दूसरे ढंग का है, स्टैंडर्ड विस्टैंडर्ड हम सोचते नहीं हैं। अरे बरसाने में आए हो, एक जगह कहीं टिकने का मौका मिल गया, क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या पंखा, जिसको इच्छा हो आओ और जिसको इच्छा हो मत आओ। ये सब चीजें ऐसी हैं, हमारा ना दिमाग है, ना इतना हम सोचते हैं, ना इतना टाइम है। लेकिन ठीक है, सोचने वाले सोचते हैं बेचारे, और सोचते रहें। अपने पास तो कभी नहीं सोचा आज तक कि कौन आएगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ खाएगा पिएगा। मेरे यहाँ तो हमारे मानगढ़ में सब झगड़े नहीं है, यहाँ तो कभी पंगतें नहीं होती है। मानगढ़ में कोई आ भी जाता है तो कहते हैं भैया यहाँ से कौन है झगड़ा, यहाँ बर्तन लाओ, भाड़ा लाओ, एक जगह यहाँ से गेट आउट। हमको मान सम्मान कुछ चाहिए नहीं, अंगत पंगत नहीं यहाँ होता है, ना कुछ करते हैं। यहां तो यही पंगत है, बैठ करके भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत यश गाओ, और जहां मिल जाए रोटी खाओ, बस। साधु लोग रहते हैं, जाओ भिक्षा मांग लो, अगर सत्संग की इच्छा है भिक्षा मांग के रहो यहां। और बहुत से चले भी गए कि यहां तो हमसे बोले उस आश्रम में महाराज जी बड़ा सेवा होता है। हमने क्या होता है? बोले 2 दाल, 2 चटनी, 3 साग और फ्रूट मिलता है। हमने कहा बस बस तुम वहीं तुम जाओ, वहां चटनी चाटो। यहां ये सब कभी नहीं मिलेगा। यहां तो ये रोटी मांगो खाओ, दाल रोटी गाओ, हरि के गुण गाओ, और नहीं तो अपना जहां चटनी मिल रही बढ़िया बढ़िया चटनी खाओ। अब हम तुम्हारी चटनी के लिए इंतजाम नहीं कर सकते हैं कि हम अन्याश्रय करें और पैसा मांगें और फिर नाम करें कि यहाँ इतना सेवा होती है। अरे यहाँ कुछ सेवा नहीं होती है, हाँ बदनामी अच्छी है। चलो कल से 8:15 पे, जिसमें वैसे तो थोड़े ही बोले हैं।